हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिग्मा वाले सर। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें हम सीखेंगे कि कितने तरह की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए हम बारी बारी इन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। जैसे सपोज करो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, अगर मान लो कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है ए बी सी, देन ए बी सी डी ई एफ, या ऐसे है, और या फिर ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, इस प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर कभी आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है और उसके कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम, जैसे इसमें देखो पहला C1 जो कॉलम है ए बी सी एंड C2 जो है ए बी सी, या फिर दो रोज़ ऐसे ही ए बी सी, है ना। यानी कि इसका C1 और C2 और इसका R1 और R2 दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों सेम है। तो इस तरह से अगर कभी भी किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो उस पूरे मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो 0 के इक्वल होता है ना। फिर उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो हमने यही लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि इस पहले वाले में C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है, और दूसरे वाले में R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो उनका डिटर्मिनेंट्स जो होता है 0 के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड, आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है वो है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो, जैसे 0 0 0 ए बी सी डी ई एफ, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 0 0 ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से कोई भी एक रोज़ या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाएगा सारा का सारा। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेंट्स निकालूँ तो सारा 0 हो जाएगा, या इसके रेस्पेक्ट में निकालूँ तो भी सारा 0 हो जाएगा। तो उस समय भी उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो भी 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज़ है आपकी, अगर सपोज करो यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सपोज करो कोई हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स है और मैं चाहता हूँ किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना। जैसे कि मान लो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूँ और इसको यहाँ, है ना। तो अगर मैं ये ऐसा चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि C1 इंटरचेंज विथ C2, ये इंटरचेंज का साइन होता है, मतलब C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो ऐसा हम कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन उसके लिए क्या होगा, जैसे सपोज़ करो अगर मैट्रिक्स की मैं वैल्यू निकालूँ, सपोज़ करो कि अगर 4 आ रहा है तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो वो -4 आएगा, मतलब कि बस साइन में फ़र्क पड़ता है। इसलिए इसमें कोई फ़र्क ना पड़े तो अगर मैं दो C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर D E F और यहाँ पर A B C और ये G H I ऐसे लिख रहा हूँ तो एक माइनस आगे आ जाएगा। समझ रहे बच्चे, यानी कि किसी भी दो रो को या दो कॉलम को, जैसे मैंने कॉलम को इंटरचेंज किया है ऐसे में रो को भी इंटरचेंज कर। अगर और मैं एक और प्रॉपर्टी लिखूँ ऐसे ही, तो सपोज करो मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और अब मैं यहाँ पर R1 इंटरचेंज विथ R2 कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में R1 और R2 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि D E F और A B C यहाँ आ जाएगा और G H और I इस तरह से आ जाएगा, और एक नेगेटिव साइन लग जाएगा यहाँ पर।
ठीक है बच्चों, ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। यानी तीसरी प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि अगर किसी भी दो रोज या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है, एक माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज, ये चौथी प्रॉपर्टीज है बच्चों। इसमें ये बताया गया है कि जैसे सपोज करो a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, जी एच आई जे के एल। अगर सपोज करो इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट्स है आपके पास, तो ये जो प्लस वाला टर्म है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब एक बार इस फर्स्ट वाले टर्म के साथ ये दोनों और एक बार इसके साथ ये दोनों, जैसे लाइक ए सी ई, एक बार ये लिख लिया, इसके साथ ये दोनों कॉलम यानी कि जी एच आई जे के एल और प्लस बी डी एफ और जी एच आई और जे के एल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मतलब कि अगर कभी दो कॉलम इस तरह से प्लस में है तो एक बार इसके साथ इन दोनों को और एक बार इसके साथ इन दोनों को, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज थी। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा और कुछ इसकी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे आपने मैट्रिक्स में देखा होगा, अगर सपोज करो ये मैट्रिक्स है 2 4 6 और 1 2 1 3 4 1 ऐसे कुछ भी है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये सब में मल्टीप्लाई होता है ना, आपने पहले भी किया होगा, सब में होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, है ना। इस तरह से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में, है ना बच्चों, है ना। इसी तरह से अगर मुझे कॉमन लेना है, सपोज करो इसमें से कॉमन लेना है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसमें से ले लूँ, कॉमन लूँगा तो सब में से 2 निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ पर है 4 2 6 8, अब मैं इसमें से अगर 2 कॉमन निकालूँ तो सब में से 2 निकालना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे तरह से कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता, ये सबसे समझने वाली बात है। अगर सपोज करो आपके पास ये डिटर्मिनेंट्स है यहाँ 2 4 6 8, अब डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, जब आप कॉमन लेते हो तो किसी एक पर्टिकुलर रो में से लेना होता है। जैसे कि अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लूँ, ऐसा कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में क्या, पहले रो में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अगर आप इसमें से भी लेना चाहो कॉमन तो ले सकते हो, लेकिन दोनों में से अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। जैसे अगर मैं दोबारा लिखूँ इसी चीज़ को 2 4 6 8, अगर मैं चाहता हूँ दोनों में से कॉमन लूँ तो इसमें से 2 कॉमन लूँगा और फिर इसमें से भी 2 अलग से लेना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और यहाँ से भी 2 निकाला है मैंने, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इस तरह से कॉमन लेना पड़ेगा। यानी कि बच्चों जब भी हम डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करेंगे तो अगर कोई चीज़ मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो किसी एक पर्टिकुलर रो में से कॉमन निकलेगा या पर्टिकुलर कॉलम में से कॉमन निकलेगा। और इसी तरह से बाहर से कोई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पर्टिकुलर एक रो में मल्टीप्लाई होगा या पर्टिकुलर एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चों, जिसे आपको ध्यान रखना है। ये तो पहली बात है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको ध्यान रखना है इस बात का। जैसे अब मैं अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताऊँ, देखो किसी भी डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए कुछ मैं स्टेप्स बता रहा हूँ जिनको फॉलो करना है। जैसे ध्यान से समझेंगे इस स्टेप को। स्टेप नंबर 1, देखो सबसे पहला स्टेप होता है कि किसी भी तरह से, जैसे क्वेश्चन आपका इस तरह से देगा वो, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन दिया हुआ है x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब। ठीक है बच्चों, और हमें प्रूफ करना है x y z x माइनस वाई y माइनस z और z माइनस एक्स। सपोज करो इससे इस तरह से आपको प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो देखो बच्चों, अब स्टेप में ध्यान क्या रखना है, आप स्टेप को फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला काम होता है कि किसी भी एक रो को
या किसी भी एक कॉलम को सेम बना दो। सेम सेम किस लिए बनाना है, उसका भी कारण है। कारण क्या है, देखो सबसे पहले मेक्स एनी रो और कॉलम सेम। सबसे पहला स्टेप है कि हमारी कैसी भी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को हम सेम बना दें। सेम बनाने का कारण है, देखो अगर बच्चे ये सेम बन जाए, जैसे सपोज करो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, यहाँ पे अब कुछ भी है, ठीक है। अगर ये सेम बन गया तो इसमें से मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ। तो x अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1 1 1, है ना बच्चों। और यहाँ जो भी है वो वही रहेगा, है ना। एक रो से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो देखो बच्चा, कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले वो सेम होना जरूरी है। यहाँ से x मैं तभी कॉमन निकाल सकता हूँ जब यहाँ भी x हो, यहाँ भी x हो, यहाँ भी x हो। अगर यहाँ x है, यहाँ y है, तब मैं तो कॉमन थोड़ी ले सकता हूँ x, है ना। तो सबसे पहला स्टेप है कि किसी भी तरह से हमें मेक्स एनी रो और कॉलम्स सेम। सबसे पहला स्टेप है बच्चे कि किसी भी एक रो या कॉलम को हम सेम बना देंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप जो समझने वाला है, जब ये सेम बन जाएगा तो वो सेम एलिमेंट को कॉमन लेके वहाँ 1 1 हम तैयार करेंगे, 1 1 बनाएंगे, ठीक है। यानी कि टेक मेक्स 1 1 टेकिंग कॉमन ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी कि जो हमने एलिमेंट सेम बनाया है उनको कॉमन लेके हम उसको 1 1 बना देंगे। देखो अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ तो ये 1 1 बन जाएगा, ठीक है। ये दूसरा स्टेप होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है, बेटा यही स्टेप जो मैं बता रहा हूँ इनको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जैसे अब ये 1 1 बन गया, अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों 1 1 में से किसी दो को 0 बनाऊंगा, दो को, सिर्फ दो को। जैसे सपोज करो यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर A B C D E F कुछ भी इस तरह से है। अब मुझे यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, यहाँ नहीं, सिर्फ तीनों में से दो एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। तो अगर मुझे यहाँ 0 बनाना है तो देखो बच्चे हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर मैं C1 माइनस C2 कर दूँ, यानी कि C1 रिप्लेस C1 माइनस C2 कर दूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे यहाँ 0 बनाने के लिए C2 रिप्लेस C2 माइनस C3 कर दूँ, यानी इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मेक्स टू जीरोस ऑफ 1 1 नंबर। जो 1 1 नंबर बना है हमारा, 1 1 नंबर बना है, 1 1 जो नंबर बना है, इसके दो एलिमेंट को मेक्स 2 जीरोस, 2 जीरोस बनाने हैं हमें, है ना, 2 जीरोस हमेशा, ठीक है। अब जब ये 2 जीरोस बन जाएंगे बच्चे, जब ये 2 जीरो बन जाएंगे, जैसे कि ऐसे 0 0 1 बन जाएगा और यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएंगे, तो आप देखोगे जैसे यहाँ 0 बना है तो इस कॉलम में और इस कॉलम में हमेशा कॉमन जरूर आएगा। अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फोर्थ स्टेप, टेकिंग कॉमन फ्रॉम जीरोस लाइन। जो जीरोस की लाइन है उसमें से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद फिफ्थ स्टेप है सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है बच्चों। ये 5 स्टेप है और 5 स्टेप में आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली हो जाएगा अगर इन 5 स्टेप को फॉलो करो। 99% क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ 2-4% रह जाएंगे, 95% तक क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ 2-4% रह जाएंगे, तो उनके लिए कुछ ट्रिक होते हैं जो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी सभी क्वेश्चन इस 5 स्टेप से हो जाएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या है,
कि किसी भी जब हमें पास मैट्रिक्स आएगा तो कैसे भी मैं एक रो या एक कॉलम को सेम बनाऊंगा। सेम बनाने के बाद सेकंड स्टेप उसमें से वो चीज़ कॉमन ले लेंगे, मेक्स 1 1 टेकिंग कॉमन फ्रॉम द सेम एलिमेंट। उसी लाइन से हम कॉमन लेके उसे 1 1 बना देंगे। 1 1 बनाने के बाद उसको हम जीरो बनाएंगे, उसको हम जीरो बनाएंगे। मेक्स 2 zeros ऑफ 1 1 लाइन नंबर। 1 1 जो नंबर आएगा उसको जीरो बना देंगे। जीरो बनाने के बाद फिर से अगेन देखोगे उस जीरो वाली लाइन में से कॉमन आएगा और कॉमन आने के बाद उसको सॉल्व कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे इस पांचों स्टेप को एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इस स्टेप को पहले लर्न कर लेना। 5 स्टेप जो मैंने बताया है इसमें जो ये पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप कि हम सेम कैसे बनाएं, इसी स्टेप को बस सोचना होता है और बाकी स्टेप एकदम सिंपली हर क्वेश्चन में एक जैसा रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम देखते हैं कैसे अप्लाई करना है इस पर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू एक्स वाई जेड और एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं इस साइड को लूँ तो देखो बच्चे सबसे पहला स्टेप ये होता है कि किसी एक लाइन को सेम बनाओ। लेकिन अब यहाँ ये भी समझना है कि सेम बनाने का हमारा क्या इंटेंशन है। सेम बनाते इसलिए ताकि वो कॉमन लेके 1 1 बना दें। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले से ही वो 1 1 बना होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर देखें हम ध्यान से, अगर देखो इस पूरे लाइन में यानी इस कॉलम में x कॉमन आ रहा है ना, सब में से x बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से y निकाल सकते हैं, इसमें से z। अगर देखो यहाँ से मैं x निकाल लूँ तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ से y निकाल लूँ तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ से z निकाल लूँ तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यानी 1 1 अपने आप बन जाएगा। तो आगे का स्टेप, पहला स्टेप फॉलो करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। जैसे अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को लूँ, इस पहले कॉलम में से x कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, पहले कॉलम में से x कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से सेकंड कॉलम में से y और इसमें से z मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया, अब देखो यहाँ से पहले x कॉमन लिया, जैसे किया वैसे ही करेंगे बिल्कुल। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 y स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 1 z स्क्वायर, है ना बच्चों, ऐसा बचेगा। तो देखो बच्चों हमारा ये पहला स्टेप तो खत्म हो गया। दूसरा स्टेप था कि 1 1 बनाओ, तो ये 1 1 बन गया है हमारा। ठीक है, अब दूसरे के बाद तीसरा स्टेप क्या है, इनको जीरो बनाओ। अब देखो बच्चे यहाँ जीरो कैसे बनेगा, यहाँ जीरो बनाने के लिए मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि C1 रिप्लेस C1 माइनस C2। अगर मैं C1 को रिप्लेस कर दूँ C1 माइनस C2 तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली C2 रिप्लेस, अगर C2 को C3 में से माइनस कर दो C2 माइनस C3 तो यहाँ जीरो बन जाएगा C2 पे, है ना। तो अब अप्लाई करते हैं ज़्यादा, एक्स वाई जेड, देखो 1 1 बन चुका है। इसके बाद मैं जीरो बना रहा हूँ, स्टेप वही रहेगा, C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, यानी इस वैल्यू को रिप्लेस करना है C1 माइनस C2। तो ये माइनस ये करोगे तो यहाँ पे वैल्यूज आएगी, तो 1 माइनस 1 जीरो, एक्स माइनस वाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही C2 को रिप्लेस करना है C2 माइनस C3, यानी दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 जीरो, y माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। C3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इस पर कोई चेंजेस नहीं किया मैंने बताया था 2 जीरो बनाने बस। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, 2 जीरोस बनाने के बाद अब मैंने बताया था जो जीरो वाली लाइन है इसमें से कॉमन जरूर आएगा। जैसे देखो यहाँ पर x माइनस वाई है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूँ, हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, है ना। अगर इसकी जगह मैं ये भी समझ सकता हूँ तो यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई है, और जीरो के साथ मैं एक्स वाई माइनस वाई मान सकता हूँ। अगर यहाँ पे इंटू कर दूँ एक्स माइनस वाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जीरो ही रहेगा। तो इस लाइन में से देखो एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, ऐसे ही यहाँ से वाई माइनस जेड और यहाँ पर भी वाई माइनस जेड, तो ये कॉमन ले लो। पहले में से x माइनस वाई कॉमन लिया, दूसरे में से y माइनस जेड कॉमन लिया, तो अब देखो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, यहाँ से x माइनस वाई निकाला मैंने तो ये जीरो का जीरो, यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ से x माइनस वाई निकाल दिया तो x प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही यहाँ से जीरो का जीरो, यहाँ पे 1 और यहाँ पर y प्लस जेड बच जाएगा। ऐसे ये 1 जेड स्क्वायर,
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद स्टेप था जीरो बनाने के बाद उसमें से कॉमन लो, तो कॉमन ले लिया, अब उसको सॉल्व कर दो। तो देखो बच्चों सॉल्व क्या करेंगे, जो जीरो बना है उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जैसे ये R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इससे होगा क्या, देखो x y z और ये x माइनस वाई y माइनस जेड, अब इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला एलिमेंट उठाएंगे तो ये तो जैसे जीरो है, अब जीरो के इंटू में मैं कुछ भी लिखूँगा सारा जीरो बन जाएगा, फिर नेगेटिव होता है, फिर जीरो ये उठाऊंगा, इसके पास साथ भी जो भी लिखूंगा वो सारा जीरो हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ये वन वाला बच जाएगा, है ना। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ वन वाला बचेगा। तो सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, बस ये वन लेंगे। तो वन और इनटू में क्या होता है, अब इसके सामने ये कैंसिल और ये कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो कैंसिल हो गया, तो इसको इससे करेंगे y प्लस जेड और इसमें से माइनस कर देते हैं इसको इससे, यानी कि x प्लस वाई। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे यहाँ पे क्या बच गया, x y z, x माइनस वाई y माइनस जेड, और यहाँ देखो सॉल्व करो तो y प्लस जेड और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का x माइनस का y, माइनस का x माइनस का y, तो x y z और ये हो गया x माइनस वाई y माइनस जेड, और यहाँ पर y से y कट गया z माइनस x। तो ये आपका प्रूफ हो गया बच्चे, है ना। आपने देखा होगा जो मैंने स्टेप बताया है उसी स्टेप पे किया है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी ये बात कि डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, हमारे स्टेप को बस ध्यान रखना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, फिर इसको सेम स्टेप पे करेंगे जैसे हमने स्टेप सीखा है। अभी जैसे मैंने स्टेप लिखवाया, बस इस स्टेप को ध्यान रखना है मेरे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करो आपको गिवन है क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, और हमें प्रूफ करना है अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चे, सबसे पहला स्टेप होता है, मैंने बताया कि किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को सेम बनाना है। अभी पहला स्टेप आपको बस सोचना होता है, उसके बाद के सारे स्टेप सेम रहेंगे, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पहला स्टेप कहीं सेम बनाने के लिए अगर हम ध्यान से देखें, देखो बच्चों अगर ध्यान से देखो, ये R1 और R3 अगर इनको हम ऐड कर दें R1 प्लस R3 तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा। इसको ऐड करूँगा अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, सेम आएगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को रिप्लेस कर लो या R3 को, किसी भी एक को रिप्लेस कर लो। सपोज करो मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ तो R1 रिप्लेस R1 प्लस R3। समझ में आ रही है बात, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि R1 और R3 को ऐड करूँगा और उसको कहाँ लिखूँगा, R1 की जगह, यानी R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस R3, यानी ये प्लस ये करूँगा तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, इसको ऐड करूँगा तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ऐसे ही इसको ऐड करूँगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है बच्चे, ये तो मैंने R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R3, R1 प्लस R3, R1 रिप्लेस हो गया, R2 ऐसा का ऐसा रहेगा, बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर, और ये बीटा प्लस गामा, और ये गामा प्लस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो बच्चों, मेरा सबसे पहला स्टेप क्या था, किसी भी एक रो या कॉलम को सेम बनाओ। तो यहाँ पर देखो हमने इसको सेम बना लिया। अब क्या ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं बाहर, जैसे ही मैं कॉमन लूँगा, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें से कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 1 1, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर ये अल्फ़ा स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर, ये गामा स्क्वायर, है ना, और ये भी ऐसे कैसा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप क्या था बच्चों, सबसे पहले किसी भी एक रो या कॉलम को सेम बनाओ, जो कि मैंने सेम बना लिया। फिर ये कॉमन लेके 1 1 बनाओ, 1 1 बना दिया। अब क्या है, इसमें से दो एलिमेंट को जीरो बनाओ। तो ये जीरो कैसे बचेगा बच्चे, इन दोनों को माइनस करके और इन दोनों को, यानी कि C1 रिप्लेस C1 माइनस C2
एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ही। अब C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, यानी इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, C1 माइनस C2 यानी 1 माइनस 1 0, ये आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसको इसमें माइनस करोगे तो आप रफ में करके देख सकते हो बीटा प्लस गामा, और इसमें से माइनस करना है गामा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस गामा माइनस का गामा और माइनस का अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ऐसी C2 को रिप्लेस करना है, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करोगे देखो बच्चे ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, और ये बन गया 1 गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर यहाँ पे मैंने बताया था 0 1 1 बनाने के बाद 0 बनाओ, 0 बना दिया, अब इसके बाद 0 वाले लाइन में देखो कॉमन आएगा, देखो यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ 0 के साथ हम अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, यहाँ भी है, बस यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा उल्टा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लेके इसको सेम बनाऊंगा पहले, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे 0 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से बेटे माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस का ऐसे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ से भी 0 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और यहाँ से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये बीटा माइनस गामा बन जाएगा, बीटा माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा बीटा माइनस गामा, और ये ऐसा कैसा 1 गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो इस 0 वाली लाइन से कॉमन आ रहा है अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे ही, और ये अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से बीटा माइनस गामा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों 0, यहाँ बच गया अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ बच गया -1, ऐसे ही 0, यहाँ बच गया बीटा प्लस गामा, और ऐसे यहाँ पे -1, और यहाँ बच गया 1 गामा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके रेस्पेक्ट में इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फा माइनस बीटा और ये बीटा माइनस गामा, और इसको सॉल्व कर दो इसके रेस्पेक्ट में, तो ये भी 0 ये भी 0, ये बच गया 1, है ना, ये कैंसिल, इसको इससे करेंगे तो माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा, और इसमें से माइनस करना है ये माइनस का बीटा और माइनस का गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, और यहाँ से देखो बच्चे ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस का बीटा और माइनस माइनस प्लस का गामा, तो इससे कट गया, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो गया अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, और यहाँ आ गया बच्चे गामा माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो देखो अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसको अरेंज कर देंगे तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चे ये 2 क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप सही से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।